जो ये सरकार है, इस सरकार की विफलता, स्कूलों के नाम पे उनको मॉडिफाई कर दिया, ना उनमें टीचर हैं, मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। दिल्ली की जो जनता है वो इनसे बिल्कुल अति कर चुकी है कि इन्होंने जितने वादे किए सारे के सारे झूठे किए। ना तो केजरीवाल साहब ने काम किया, ना आतिशी जी ने कोई काम किया। कुछ भी कर ले इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। और नमस्कार, मैं प्रबल पांडे और आप देख रहे हैं मोहल्ले की आवाज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए सर, क्या क्या एजेंडा लेकर इस बार जा रहे हैं? 5 विधानसभा आपके अंडर आ रहे हैं, तो क्या मेन मुद्दाएं क्या है? मेन मुद्दा देखो, जो ये सरकार है, इस सरकार की विफलता, ना रोड है, ना पानी है, ना क्या कहते हैं कोई डेवलपमेंट है। स्कूलों के नाम पे उनको मॉडिफाई कर दिया, ना उनमें टीचर हैं, ना स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। इस तरह की समस्याओं को लेके हम लोग, जो जनता के बीच की आवाज है, उसको लेके हम चुनाव में जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, बहुत ही अहम चीज मैंने नोटिस किया, ये था कि वही जो विपक्ष पार्टियां हैं उनका भी यही कहना है कि बीजेपी के पास कुछ मुद्दा नहीं है, वो बस आपको घेरे हुए है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, हमने बहुत काम किया दिल्ली में। दिल्ली के हमने विकास के लिए क्या कहते हैं प्रगति मैदान की टनल बनाई है। हमने क्या कहते हैं प्रगति मैदान में क्या कहते हैं अपना कन्वेंशन हॉल बनाया है। और द्वारका में हमने क्या कहते हैं बहुत अच्छा क्या कहते हैं बहुत बड़ा क्या कहते हैं सभागार बनाया है। हमने क्या कहते हैं आउटर रिंग रोड पे काम किया है। हमने तो दिल्ली का विकास किया है। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं विकास के, और जितने मुद्दे कि मैं गिनाता भी रहूंगा तो बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन हम जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली को जितना फंड हम लोगों ने दिया है, उस फंड का इन्होंने जो प्रचार किया है, सिर्फ पोस्टरबाजी में प्रचार किया है, ना कि जनता के लिए कोई काम किया है। अच्छा, ये आपके जो एरिया है इधर कम्युनिटी बेस्ड भी बहुत ज्यादा वोटिंग्स गिरते हैं, तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। हम आजकल क्लस्टरों में जा रहे हैं, क्लस्टरों में जाके हमने रात्रि प्रवास भी किया है, और क्लस्टरों में हम लोग प्रतिदिन वहां जाके बात करते हैं। लेकिन इस बार जो लहर है, क्योंकि जनता दिल्ली की उनसे ऊब चुकी है। दिल्ली की जो जनता है वो इनसे बिल्कुल अति कर चुकी है कि इन्होंने जितने वादे किए सारे के सारे झूठे किए। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो जनता इस बार समझ चुकी है, ये जितने भी उनको लॉलीपॉप दे दें, लेकिन जनता इस चीज को बिल्कुल नहीं मानेगी। जनता बदलाव चाहती है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अच्छा, जो अभी बहुत बड़ा बदलाव कुछ महीने पहले देखा गया, ये था कि मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया, तो इसका कितना लाभ मिलने वाला है बीजेपी को? देखो, आतिशी ये मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब ना तो केजरीवाल साहब ने काम किया, ना आतिशी जी ने कोई काम किया। कोई अगर काम करते तो ये लोग क्या कहते हैं जनता मानती। लेकिन जनता ने बहुत इनके साथ वो किया है। जो इन्होंने दारू के ठेके खुलवाए, दारू के पी के लोग बेचारे घर बर्बाद हुए, महिला बहुत परेशान है। लेकिन ये कुछ भी कर ले, इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, और हम विकास की गंगा यहाँ पर बहाएंगे। अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या योजनाएं हैं आगामी? देखो, जितने दिल्ली के स्कूल हैं, चाहे वो एनडीएमसी के स्कूल हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, हम लोग उन स्कूलों में अच्छे टीचर्स लगाएंगे। प्रिंसिपल्स की जो जगह खाली पड़ी है, प्रिंसिपल्स को भरेंगे। वाइस प्रिंसिपल की जो जगह खाली है, उनको भरेंगे। और हम दिल्ली को एक अच्छा शिक्षा मॉडल बनाने की बात करेंगे, और दिल्ली के अंदर शिक्षा का बहुत अच्छा मॉडल बना के देंगे आपको। अच्छा, 5 विधानसभा आपके अंडर आ रहा है, और वहाँ के लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल हो रहा है? कैसे आप उनको अपने और उनका रुझान खींच रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है। हम हर विधानसभा में प्रतिदिन जाते हैं, और ये नहीं कि हम चुनाव है तो आज जा रहे हैं, आज चुनाव में अमला जमला लेके जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा फील्ड पे लगा रहता है, और जो जनता का रुझान है, जनता जो चाहती है, जो जनता हमारे साथ है, और जनता हमारे साथ इस बार रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ये और एक चीज है कि आपका कहना है कि चूंकि सेंट्रल में बीजेपी है, तो बीजेपी फंड सेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से काम में रुकावट भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इस टॉपिक से कितना हद तक आप सहमत है? क्या आपका विचार है कि कितना दोष और आरोप प्रत्यारोप जो आप लगा रही है, कितने हद तक सही गलत क्या है एक्चुअली?
नहीं, आप एक चीज़ बताइए कि फंड तो पूरा का पूरा इनको जाता है। ऐसा नहीं कि फंड इनको नहीं जाता है। फंड तो बराबर जाता है, लेकिन उस फंड को लगाने के इनमें एक काबिलियत होनी चाहिए ना। मेरे पास 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभा में से 1 विधायक हमारा था, और जो विधायक हमारा बदरपुर से था, उसके क्षेत्र का विकास देखिए, और बाकी 4 विधानसभा का विकास देखिए। वो भी तो दिल्ली सरकार के अंदर विधायक थे, उन्होंने भी तो काम किया है। एक फंड लगाने की क्षमता चाहिए, फंड लगाने का आदमी को एक सिस्टम चाहिए, लेकिन इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। से सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति पर जिंदा हैं। लेकिन अगर किसी को विकास देखना तो बदरपुर में जाके विकास देखिए, रामवीर सिंह विदुड़ी जी का विकास देखिए। ये थी खास बात जो हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे राजकुमार चौटाला जी, इनके साथ। तो मैं प्रफुल्ल पांडे इसी के साथ इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ मोहल्ले की आवाज कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद।